शुभमन गिल पर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। इस सवाल में क्या वो सही पर बिल्कुल डिफेंसिव खेलते हैं? क्या वो बिल्कुल टेस्ट की तरह खेलने लग जाते हैं? क्या टी20 में उनकी जगह नहीं बनती है? क्या हकीकत में यशस्वी जायसवाल को लाना चाहिए? ये बहुत बड़े सवाल जो व्यक्ति को बहुत गंभीर बना देते हैं। दोस्तों, गंभीर एरा में जो कि ये बात तो सच है कि आप शुभमन गिल पर पूरा मतलब लोडिंग दे रहे हैं, लेकिन उस लोड को सहन कर पा भी रहा है। बट बात यहाँ पास ये आ रहा है कि आप सूर्यकुमार यादव के बाद आपने शुभमन गिल को देखना है, इसलिए आप उनको मौका भी दिए जा रहे हैं। नहीं तो यहाँ पर यशस्वी जायसवाल को सबको पता है कि यशस्वी जायसवाल को ही मौका मिलना चाहिए था, लेकिन गौतम गंभीर को दूसरी चीज सोच रहे हैं, इसलिए भाई ऐसा है। आप किसी को गंभीर होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पास देखो, मेरे हिसाब से आपको शुभमन गिल तीसरे नंबर का बैटर है, ओपनर तो नहीं है मेरे हिसाब से। आपके क्या मतलब बहुत स्पेक्ट लोगों का भी कहना है। तो यहाँ तक की बात है। अब यहाँ पास ये होता है कि एबी क्रिकेम्पो, स्पोर्ट यारी, शुभंकर मिश्रा जैसे मतलब बड़े बड़े यूट्यूबर भी ये बोल रहे हैं कि नहीं भाई, मतलब जब वो 39 गेंद में 46 रन शायद कुछ ऐसे बनाए थे तो बहुत ट्रोल किया गया था शुभमन गिल को। लेकिन उसके बाद जिसमें वारिस हो गई थी, पहला मैच लिए जो उसके 5वां मैच, दोनों मैच में वारिस हुई है, उसमें उन्होंने बहुत अटैकिंग क्रिकेट खेला है। उसमें बहुत जल्दी उन्होंने अपने आप को पिकअप किया, शॉट बहुत सिलेक्शन बहुत अच्छा था। एक पल भी नहीं लगा है कि नहीं भाई उनका एक भी मतलब कि बैट इधर उधर या मिडिल ऑर्डर में नहीं जा रही है, बॉल बिल्कुल सटीक बैठ रहा था। लेकिन यहाँ पास ये दाद देनी होगी कि शुभमन गिल को आप संभाल सकते हैं नहीं, ये बात तो हकीकत है। बट ये चीज संभालने के लिए तो तीसरा नंबर ही परफेक्ट होता है, ओपनिंग के लिए कोई जगह नहीं है। तो यहाँ पास ये बात निकल कर आ रही है, ये बात आपको भी समझना ही होगा, क्योंकि भाई गौतम गंभीर को यह समझना होगा कि हमें भाई ओपनर तो खतरनाक चाहिए, जिसमें यशस्वी जायसवाल, अभिषेक शर्मा को आप रख सकते हैं और तीसरे नंबर पर आपको शुभमन गिल को भेज सकते हैं, चौथे नंबर पर आपको भेज सकते हैं सूर्यकुमार यादव, ठीक है। तिलक वर्मा को 5वें नंबर पर कर दीजिए, क्योंकि वो भी थोड़ा मतलब इनिंग को संभाल सकते हैं। वहीं आप रिंकू, शिवम दुबे, अन्य मतलब अक्षर पटेल को आप बाद में चाहे कुछ पिकअप किएगा, लेकिन यहाँ पास आपको इन तरह करना ही होगा, क्योंकि वर्ल्ड कप 2026 में भाई फिल्प शॉट, उधर इंग्लैंड का, उधर भाई ट्रेविस टुल्ला बहुत डेंजर बैट्समैन भाई, ओपनिंग पर बहुत डिफेंड करता है। कोई भी इनिंग हो भाई, जब पावर प्ले में रन बन जाते हैं वो चुभते हैं। अगर पावर प्ले में 60, 70, 80 रन बन जाते हैं तो वो बहुत ही भाई इफेक्टिव हो जाते हैं। भले 1-2 विकेट चले जाए, लेकिन वो रन्स बहुत मोमेंट देकर जाते हैं, जो किसी भी गेम में मतलब कि एक जिताने की नींव रख देता है। तो ये बात समझ में आ रही है। अब ये भी एबी क्रिकेइंफो की बात किया जाए तो वो भी सही बोले थे भाई, क्योंकि भाई देखो इतने में काम नहीं चलेगा। आप मतलब ओडीआई टेस्ट जैसे खेलोगे या टी20 में तो सब कोई भी ट्रोल करेगा, ये बिल्कुल हकीकत बात है। बट यहाँ पास ये बात आ रही है कि स्पोर्ट यारी शुभंकर मिश्रा ने बहुत बड़ी बात कह दी है। हाँ, बिल्कुल सही बात है भाई, सब कोई कहेगा, मैं भी कहूंगा भाई यार कि हमारा इंडिया को ओपनर ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि यार जो इंडिया को प्रेजेंट कर रहा हो भाई, अगर वो 112-13 स्ट्राइक रेट से खेलेगा तो यार कहाँ काम चलेगा। बट ये समझ में आ रही, यदि आपकी नहीं कह रहा हूँ, यदि आपके 3-4 विकेट नियरली गिर जाते हैं तो आप इस प्रकार की इनिंग मतलब आप भाई सेलिब्रेट किया जाएगा। इस प्रकार की आप इनिंग खेल रहे हैं तो हकीकत में आपको हम सेलिब्रेट करेंगे, बिल्कुल घबराहट नहीं को। लेकिन यार आपका मोमेंटम भाई क्या साझेदारी होते, उसके बाद आपने जिस प्रकार से डिफेंसिव खेला, तो इसमें तो भाई सबको ट्रोल कर सकता है, इसमें हमारी क्या बात है भाई। तो शुभमन गिल को मैं ट्रोल तो करने वाला नहीं हूं, बट ये बात जरूर कहूंगा भाई शुभमन गिल को और इंप्रूवमेंट करनी होगी। लेकिन यहीं पास अगर जोश हेजलवुड होता तो ये इनिंग कोई भी नहीं खेल पाता। शुभमन गिल सही फ्लॉप होता, ये हकीकत बात है। अगर जोश हेजलवुड होते तो ये एक भी मैच में सफल नहीं होते, क्योंकि जोश हेजलवुड की गेंद एक भी खेल नहीं पा रहे थे शुभमन गिल, सिर्फ अभिषेक शर्मा को ही समझ में आ रही थी। तो यहाँ तक बात चलकर आ रही है। तो शुभमन गिल को ट्रोल इसलिए किया जा रहा था दोस्तों, इसमें और कोई बात नहीं है। उन्हें अच्छा प्लेयर है, बहुत अच्छा प्लेयर है भाई, आने भाई उसका बहुत बड़ा सुपरस्टार है, ये भी मैं कहूंगा। लेकिन यशस्वी जायसवाल को आप कम नहीं आंक सकते हैं, वो आने वाला गिल से बड़ा सुपरस्टार है, मैं ये कहता हूँ भाई। उसके अंदर वो जुनून है, मगर सारा का सारा खेल खत्म कर दिया यार यशस्वी जायसवाल को यार टी20 में ना ला करके। ये सबसे बड़ी बात आ रही है। आपने टी20 मतलब 2024 आपने पिकअप किया ओपनर के रूप में भाई, उसको आप हटा दिए रहे हो। 2026 का नाम भी नहीं, ये सबसे बड़ी सवाल आ रहा है ना यार यहाँ पास। तो यशस्वी जायसवाल खेलना चाहिए मेरे हिसाब से। शुभमन गिल को तीसरे नंबर पर जाओ तो भगाओ, सीधा काम भाई। मैं ये नहीं देखता हूँ कि अच्छा परफॉर्मेंस है या नहीं अच्छा। वो ओडीआई में आप टेस्ट में खूब खिलाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं। टी20 में आप उन्हें अगर इस तरह की बैटिंग करेंगे तो आप सीधा हटाइएगा, इसमें कोई गुंजाइश की बात नहीं है। तो जब तक ले धन मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में।